बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल से मुताल्लिक़ मुहाज़रात की तरतीब थी, तो उसी से मुताल्लिक़ आम तौर से ज़िलहिज्जा के महीने में एक मसला बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। वो मसला तकरीबन आज से 50 साल पहले जिसका वजूद और तज़किरा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं था। इस इख्तलाफ का वजूद आज से 50 साल पहले दुनिया में कहीं भी नहीं था कि इस मसले पर भी बहस होगी और इस पर भी इंतशार होगा, दलाइल पेश किए जाएंगे, उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। बस 30-40 साल के अरसे में गोया कि एक नया शोशा, वो लोग जो अपने को हदीस पर अमल करने का दावा करते हैं और कुरान हदीस पर अमल करने के मुद्दई हैं, दर हकीकत वो कुरान हदीस से बिल्कुल नाबलद और नासमझ हैं। उन लोगों ने एक मसला ये उछाला और उछालते रहते हैं आम तौर से वीडियोस में, नाअहल और कच्चा इल्म रखने वाले नादान किस्म के दावेदार जो हदीस पर अमल के मुद्दई हैं कि अरफा का रोज़ा किस दिन रखना मसनून है, यानी कि अरफा का रोज़ा 9 ज़िलहिज्जा, जो सऊदिया अरबिया का जो 9 ज़िलहिज्जा है, जहाँ हाजी वक़ूफ़ अरफा करते हैं, उस दिन सारी दुनिया के लोग रोज़ा रखेंगे या हर मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क में जो 9 ज़िलहिज्जा होगा उस दिन के हिसाब से रोज़ा रखेगा। जाहिर सी बात है कि सऊदिया को अगर एशिया के हिसाब से देखा जाए तो सऊदिया में तारीख़ एक दिन आगे रहती है, एशिया में एक दिन पीछे रहती है। मसलन वहाँ पर अगर 5 ज़िलहिज्जा हो तो यहाँ पर 4 ज़िलहिज्जा होती है, तो हम एक दिन देर से तारीख़ हमारे पास आती है, वहाँ एक दिन पहले आती है। चुनांचे कई बार हुआ कि वहाँ पर एक दिन पहले रमज़ान शुरू होता है, एक दिन पहले ईद होती है, बाद में एक दिन बाद यहाँ रमज़ान शुरू होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ जिस दिन 9 ज़िलहिज्जा होगा, यहाँ पर 8 ज़िलहिज्जा होगा, चूँकि वो एक दिन आगे रहेंगे। तो अब 9 ज़िलहिज्जा का जो रोज़ा फ़जीलत वाला रोज़ा है, जिससे एक साल के अगले गुनाह और एक साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं रोज़ा रखने से, और अशरे ज़िलहिज्जा की भी बहुत फ़जीलत है। अहादीस से भी असलाफ़ भी अशरे ज़िलहिज्जा का बहुत एहतमाम करते थे, जिस तरह रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतमाम करते थे। 2 अशरे असलाफ़ के नज़दीक बहुत अज़मत वाले शुमार होते हैं। तो मसला ये है कि ये जो ज़िलहिज्जा का 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है, वो वहाँ के तारीख़ के हिसाब से रखा जाए या यहाँ की तारीख़ के हिसाब से रखा जाए। और इस मसले पर वीडियोस वगैरह बनाकर भी लोग आम करते रहते हैं कि 9 ज़िलहिज्जा जो सऊदिया का है, जहाँ पर हाजी वक़ूफ़ अरफा करते हैं, उस दिन रोज़ा रखें, चाहे हमारे पास 8 ज़िलहिज्जा ही क्यों ना हो। ये बाज़ लोगों का, जिन्हें कुरान हदीस से कोई मुनासबत नहीं है, ना उसका हकीकी गहरा इल्म है। जुमहूर का मसलक ये है कि हर मुल्क के मुसलमान अपने मुल्क के लिहाज से जो 9 ज़िलहिज्जा होगा उस दिन रोज़ा रखना मसनून है। अलबत्ता इख्तलाफ से बचने के लिए बेहतर ये है कि 1 ज़िलहिज्जा से ही रोज़ों का अहतमाम किया जाए, कौम को, उम्मत को दावत दी जाए कि 9 ज़िलहिज्जा क्या नहीं बल्कि 1 ज़िलहिज्जा से रोज़े रखने का अहतमाम करें। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है 8 ज़िलहिज्जा का रोज़ा हम रखते हैं यहाँ के लिहाज से, तो सऊदिया के लिहाज से वो 9 हो जाएगा, और 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखते हैं तो वो यहाँ अपने मुल्क के हिसाब से भी 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा होगा। अलबत्ता मसला ये होगा, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ एक दिन पहले से रोज़े शुरू करना पड़ेगा, चूँकि वहाँ पर 30 ज़िलक़अदा है तो यहाँ पर 29 ज़िलक़अदा होगी, वहाँ पर 1 ज़िलहिज्जा है तो यहाँ पर 30 ज़िलक़अदा होगी। तो 1 ज़िलहिज्जा वहाँ का है तो फिर यहाँ हम 30 ज़िलक़अदा से रोज़े रखना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए इस लिहाज से कि हमको सऊदिया के लिहाज से फ़ॉलो करना है, तो इंतशार से बचने के लिए 8 और 9 दोनों रोज़े रख लें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये दावा कि अरफा का रोज़ा यौम अरफा के लिहाज से रखा जाएगा,
अपने मुल्क के 9 ज़िलहिज्जा के हिसाब से नहीं रखा जाएगा। ये बात दलाइल की रोशनी में गलत बात है, इल्म से बेबहरा और नाबलद होने की दलील है कि सिर्फ़ 9 ज़िलहिज्जा के मसले में हम रोज़े को सऊदिया के ताबे कर दें, वहाँ के चाँद के ताबे कर दें या वहाँ की मैदान अरफा के ताबे कर दें। चुनांचे दलाइल की रोशनी में देखा जाए तो जुमहूर का जो मसलक है कि हर मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क के 9 ज़िलहिज्जा के हिसाब से रोज़े रखेगा, सऊदी अरबिया के चाँद या उसके 9 ज़िलहिज्जा के हिसाब से रोज़ा रखना उसके लिए मसनून नहीं होगा। पहली दलील क्या है? पहली दलील ये है कि इख्तिलाफ़ मताले के फ़ुक़हा के नज़दीक मताले का मुख्तलिफ होना बहर सूरत मोतबर है। मतलब क्या है? एक मुल्क दूसरे मुल्क के चाँद को देखने के बाद, यानी एक मुल्क में चाँद नज़र नहीं आया, दूसरे मुल्क में चाँद नज़र आया, तो फिर इस सूरत में उस मुल्क के लोग तो चूँकि चाँद देखे हैं रोज़ा रखेंगे, दूसरे मुल्क के लोग क्या इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि अपने पड़ोस वाले मुल्क के चाँद की बुनियाद पर खा अपने मुल्क में चाँद नज़र ना आया हो फिर भी रोज़ा रखने के पाबंद होंगे या नहीं होंगे? तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने एक उसूल मुरतब किया है कि बिलाद बईदा, यानी जिन मुल्कों के दरमियान इतनी लंबी मसाफ़त है कि उस मसाफ़त की बुनियाद पर तारीख़ बदल जाती है कि वहाँ अलग तारीख़ होगी, यहाँ अलग तारीख़ होगी, तो तारीख़ जब बदल जाती है तो फिर उस सूरत में इख्तिलाफ़ मताले मोतबर नहीं होगा। यानी मतलब क्या होगा कि अब वहाँ चाँद देखे हैं, यहाँ चाँद नहीं दिखा है तो कोई मसला नहीं, आप चाँद देखें आप रख लीजिए, आपकी तारीख़ अलग है, हम नहीं देखें हम नहीं रखेंगे। और जहाँ तारीख़ नहीं बदलेगी, जैसे आज हिंदुस्तान में जो तारीख़ है वही तारीख़ पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में भी है, वही तारीख़ बांग्लादेश में भी है। तो ये जो करीब करीब के एशिया के ऐसे ममालिक हैं जहाँ एक ही तारीख़ होती है, तो अब इस सूरत में इख्तिलाफ़ मताले के लिहाज से ये रहेगा कि अगर पड़ोस मुल्क के लोगों को चाँद नज़र आया तो इस मुल्क के लोग भी रोज़ा रखने के मुकल्लफ़ रहेंगे। एक शर्त है इख्तिलाफ़ मताले की। बाकी है कि भाई यहाँ भी चूँकि रुयत हिलाल कमेटी है, यहाँ भी मतला साफ़ है नहीं है, यहाँ के काजी का फ़ैसला है नहीं है, दीगर शराइत भी देखे जाएंगे, आम आवाम को हुज्जत और एहतजाज करने का हक़ नहीं रहेगा। हम यहाँ की रुयत हिलाल कमेटी के ताबे रहेंगे, यहाँ के मुफ्तियान इकराम के ताबे रहेंगे। तो इससे बताना सिर्फ यह है कि इख्तिलाफ़ मताले फ़ुक़हा के नज़दीक मोतबर है। चुनांचे रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि सऊदी अरबिया में चाँद नज़र आता है तो वो लोग रोज़ा शुरू करते हैं। हमारे पास चाँद नज़र नहीं आता, एक दिन देर से नज़र आता है तो हम उस दिन रोज़ा नहीं रखते, दूसरे दिन से हम रोज़ा शुरू करते हैं। तो पता क्या चला कि सारी दुनिया में रमज़ान एक ही है, लेकिन रमज़ान का शुरू और इंतहा अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान के महीने को हम बकरीद में मानते हैं, ऐसा नहीं कि रमज़ान के महीने को मुहर्रम में मानते हैं। रमज़ान का महीना सब जगह रमज़ान ही है, पूरी दुनिया में एक दिन आगे पीछे का फ़र्क रहेगा, इस फ़र्क को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। इसी तरह ईद उल फ़ितर में भी पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि एक दिन पहले वहाँ पर ईद होती है, एक दिन बाद यहाँ पर ईद होती है, इख्तिलाफ़ मताले मोतबर होने की वजह से। यानी मतला चाँद तुलू होने की जगह वहाँ अलग है और चाँद तुलू होने की जगह यहाँ पर अलग है, इस लिहाज से अलग अलग हो गए और तारीख़ें बदल गई। तो उस चाँद के रुयत की वजह से दूसरे मुल्क के लोग मुकल्लफ़ नहीं रहेंगे कि उन पर अहकाम मुरतब हों। और ये मसला रमज़ान के रोज़े में है, ये मसला ईद उल अज़हा में है, ईद उल फ़ितर में है, इसी तरह ये मसला 9 ज़िलहिज्जा के लिहाज से भी रहेगा। चुनांचे फ़ुक़हा में से तबयीनुल हक़ाइक़ में लिखा है कि वल अशबह अन युअतबरा, ज़्यादा बेहतर बात है कि इख्तिलाफ़ मताले का एतबार किया जाएगा, लिअन्ना कुल्ला कौमिन मुखातबून बिमा इंदहुम, इस वास्ते कि हर कौम को उनके पास जो रुयत हिलाल यानी चाँद जो देखा जाता है उसके वो मुकल्लफ़ हैं। व इनफ़िसालुल हिलाल यानी शुआई शम्सी यख्तलिफ़ु बिख्तिलाफ़िल अख्तार कमा अन्ना दुख़ूलल वक्ति व खुरूजहु यख्तलिफ़ु बिख्तिलाफ़िल अख्तार हत्ता इज़ा ज़ालत शम्सु फ़िल मशरिक़ ला यल्ज़मु मिन्हु अन तज़ूला फ़िल मग़रिब। अगर मशरिक़ में सूरज ग़ुरूब हो जाए
तो ज़रूरी नहीं कि मगरिब में भी सूरज गुरूब हो जाए। एक जगह सूरज गुरूब रहता है, दूसरी जगह तुलू रहता है, तो फिर कैसे बोलेंगे कि भाई सब एक ही सूरज के ताबे हैं? आप अपने एरिए के मुल्क के लिहाज से, वरना फिर देखा जाए तो बाज़ ममालिक में 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है, उनको भी अपने इंडिया के सूरज के ताबे करना पड़ेगा, तो नया सूरज ला के दो फिर उनको। तो इख्तिलाफ़ मताले बहर सूरत मोतबर है। तो जिस तरह रमज़ान के रोज़ों में अलग दिन रोज़ा शुरू होता है, यहाँ बाद में रोज़ा शुरू होता है, वहाँ पहले ईद होती है, यहाँ बाद में ईद होती है, इसी तरह अरफा के रोज़े के मसले में भी इख्तिलाफ़ मताले मोतबर होगा। चुनांचे इतनी बात हर अक्लमंद आदमी तस्लीम कर सकता है, रमज़ान के महीने का चाँद सऊदीया वाले देखे रोज़ा शुरू करे, हम उनको फॉलो नहीं करें, हम अपने मुल्क का चाँद देखने के इंतज़ार में रहे। ईद उल फितर का चाँद वो लोग देखे और ईद किए, हम उनकी ईद को फॉलो नहीं करें। अपने मुल्क के लिहाज से हमने ईद की और यहाँ चाँद देखने के बाद ईद हुई है। फिर ईद, उसके बाद जो ईद उल फितर होती है वो शव्वाल का चाँद होता है। शव्वाल के बाद ज़ीक़ैदा का महीना, ज़ीक़ैदा के महीने में भी चाँद देखने के लिहाज से वो अपने मुल्क का चाँद देखकर ज़ीक़ैदा का ऐलान करते हैं कि ज़ीक़ैदा का चाँद नज़र आ गया और ज़ीक़ैदा का महीना शुरू हो गया। हम अपने मुल्क में ज़ीक़ैदा का चाँद देखते हैं और उसके बाद ऐलान होता है। उसके बाद आया तीसरा महीना ज़िलहिज्जा का। ज़िलहिज्जा का महीना, वहाँ पर एक दिन पहले चाँद नज़र आता है और ज़िलहिज्जा का ऐलान होता है। यहाँ पर एक दिन बाद चाँद नज़र आता है, उस एक दिन बाद ऐलान होता है। तो चाँद के एतबार, तुलू होने के एतबार से रमज़ान में एतबार किया, शव्वाल में एतबार किया, ज़ीक़ैदा में एतबार किया। ज़िलहिज्जा में आके क्या बीमारी हो गई कि अब ये बोला जाए कि 9 ज़िलहिज्जा सऊदीया का फॉलो किया जाएगा। तो चाँद कब देखे आप फिर? या सिर्फ 9 ज़िलहिज्जा के लिए अलग चाँद तुलू हुआ है क्या? तो ये पहली दलील है कि इख्तिलाफ़ मताले मोतबर है, तो हर महीने का चाँद देखकर अहकाम मुरतब होते हैं। तो इसी तरह 9 ज़िलहिज्जा भी यहाँ के मुल्क के हिसाब से जब चाँद देखा जाएगा, मसलन समझिए कि मंगल के दिन चाँद नज़र आया, तो चाशुम्बा पहली तारीख़ रहेगी ज़िलहिज्जा की, तो वहाँ से अब पहली तारीख़ है चाशुम्बा, तो उसके लिहाज से 1, 2, 3, 4, 8 के बाद जो 9 आएगा वो 9 मोतबर होगा। या हम ये कहेंगे कि भाई 1 तारीख़ तो इस मुल्क के हिसाब से शुरू हो, लेकिन 8 के बाद 9 तारीख़ उस मुल्क के हिसाब से देखी जाए। तो ये ऐसा कौन से महीने में किया जा रहा है, किस मसले में किया जा रहा है, समझ गए? तो पहली दलील है कि इख्तिलाफ़ मताले मोतबर है। जब एतबार हर हुक्म में कर रहे हैं, रमज़ान में कर रहे हैं, ईद उल फितर में कर रहे हैं, ईद उल अज़हा में कर रहे हैं। ईद उल अज़हा 10 ज़िलहिज्जा को होती है। 10 ज़िलहिज्जा कौन से मुल्क की मोतबर मान कर करते हैं? सऊदीया की 10 ज़िलहिज्जा की ईद करते हैं या अपने मुल्क की 10 ज़िलहिज्जा की करते हैं? और अय्याम उज़िया जो 3 दिन है वो सऊदीया के हिसाब से 10, 11, 12 का लिहाज करते हैं या अपने मुल्क के हिसाब से 10, 11, 12 का लिहाज करते हैं? तो जितने भी अहकाम हैं उन सब में इंसान चाँद देखकर अहकाम को मुरतब मानते हैं। तो 9 ज़िलहिज्जा में भी अपने ही मुल्क के लिहाज से चाँद देखकर उस दिन का 9 ज़िलहिज्जा होगा जो उस मुल्क के लिहाज से चल रहा है, समझ रहे? दूसरी दलील क्या है? अशरे ज़िलहिज्जा के इब्तदाई दिनों में से हर रोज़े की फ़जीलत हदीस से मुस्तकिल तौर पर है, और ज़ाहिर है कि भाई 1 से लेकर 8 तारीख़ तक के रोज़ों की फ़जीलत पूरी दुनिया में उस मुल्क के तारीख़ के हिसाब से है। नहीं समझे? अशरे ज़िलहिज्जा की फ़जीलत अहादीस से साबित है, और अशरे ज़िलहिज्जा शुरू होता है सऊदीया की चाँद देखने, ज़िलहिज्जा का चाँद देखने से, या हर मुल्क का अपने अपने मुल्क में चाँद देखने से ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होता है। हर मुल्क का अपना अपना मुल्क में चाँद देखने से वहाँ का ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होता है। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने के बाद जिस तरह 9 ज़िलहिज्जा की फ़जीलत अहादीस में है, वैसे पूरे 10 दिन की फ़जीलत अहादीस में है। तो अब ये 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 8 ज़िलहिज्जा तक के रोज़ों की फ़जीलत भी हदीस से है। तो फिर वो 8 रोज़े जो हर मुल्क का बाशिंदा रख रहा है, अपने मुल्क के चाँद को देख कर रख रहा है, या नहीं तो सऊदीया के मुल्क के चाँद को देख के रख रहा है। तो 8 दिन के रोज़े तो जिनकी फ़जीलत भी साबित है वो अपने मुल्क के चाँद के हिसाब से रखे। 9वां रोज़ा जैसे ही आए तो वहाँ कहेंगे हम सऊदीया के रोज़े के हिसाब से रखेंगे। तो ये 8 रोज़े किसके हिसाब से रखे फिर? अरे नहीं समझे? तो जिस तरह 9 ज़िलहिज्जा की फ़जीलत है वैसे 8 रोज़ों की भी फ़जीलत है।
पूरे अशरे की फजीलत है। तो ये 8 रोज़ों में ये शख्स जब अपने मुल्क के हिसाब से रोज़े रख रहा है तो आखिर 9 ज़िलहिज्जा को फ़ौरन इसका मुल्क, अपने मुल्क को छोड़ दे के दूसरे मुल्क के हिसाब से कैसे रखेगा। तीसरी दलील ये है, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा दरअसल 9 ज़िलहिज्जा की वजह से नहीं है, बल्कि 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा वो वक़ूफ़ अरफ़ा की वजह से है। हाजी उस दिन वहाँ पर हज के लिए वक़ूफ़ करते हैं और दूसरे मुल्कों में वक़ूफ़ नहीं करते हैं, सिर्फ उस मुल्क में करते हैं, इसलिए वक़ूफ़ अरफ़ा की वजह से वो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है। तो अब जिस दिन हाजी सऊदिया और मक्का मुकर्रमा में वक़ूफ़ अरफ़ा करेंगे और 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की फ़जीलत 9 ज़िलहिज्जा होने की वजह से नहीं है, बल्कि वक़ूफ़ अरफ़ा होने की वजह से। तो वक़ूफ़ अरफ़ा किस दिन हो रहा है? तो सऊदिया में जिस दिन हो रहा है उस दिन के हिसाब से रोज़ा रखना पड़ेगा। अरे समझ रहे, ये दलील देते हैं। तो इन्हें यह मालूम होना चाहिए 9 ज़िलहिज्जा की फ़जीलत में 2 बातें मलहूज़ हैं। एक, 9 ज़िलहिज्जा होने की वजह से भी फ़जीलत है, जैसे 8 ज़िलहिज्जा का रोज़ा फ़जीलत वाला क्यों है, 7 ज़िलहिज्जा का क्यों है, 5 ज़िलहिज्जा का क्यों है, 4 ज़िलहिज्जा का क्यों है। तो ये यहाँ कौन कौन से अमाल हैं, फिर भी उस दिन की उन रोज़ों की भी फजीलत है, पूरे अशरे की फजीलत है। पूरे अशरे में कौन वक़ूफ़ अरफ़ा कर रहा है। तो 9 ज़िलहिज्जा की फ़जीलत 9 ज़िलहिज्जा होने की वजह से भी है और 9 ज़िलहिज्जा की फ़जीलत वक़ूफ़ अरफ़ा होने की वजह से भी है। चुनांचे हदीस में जहाँ पर यौम अरफ़ा के रोज़े की वज़ाहत आई है, यौम अरफ़ा जिस दिन हाजी वक़ूफ़ अरफ़ा करते हैं, उसी तरह हदीस में 9 ज़िलहिज्जा के लफ्ज़ के साथ भी आई है। चुनांचे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जति व यौम आशूरा। आप अलैहिस्सलाम 9 ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ को और आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 2439, सुनन नसई हदीस नंबर 2372। इसमें साफ़ है कि आप अलैहिस्सलाम ने रोज़े की निस्बत यौम अरफ़ा की तरफ नहीं की है, रोज़े की निस्बत 9 ज़िलहिज्जा की तरफ की है। ज़ाहिर सी बात है 9 ज़िलहिज्जा हर एक का अपने अपने मुल्क के लिहाज से होगा। तो इसका फ़जीलत वाला होना वक़ूफ़ अरफ़ा ही की वजह से नहीं है, वक़ूफ़ अरफ़ा की वजह से भी है। 9 ज़िलहिज्जा मुस्तक़िल फ़जीलत वाला दिन है। चौथी दलील यह है, यौम अरफ़ा के लिहाज से अगर हम सऊदिया मक्का मुकर्रमा के तारीख़ के लिहाज से रोज़े रखने के पाबंद किए जाएंगे तो फिर मान लेते हैं एशिया के लोगों के लिए आसान है, क्योंकि वहाँ पर जिस दिन 9 तारीख़ रहेगी यहाँ पर 8 तारीख़ रहेगी, इस लिहाज से हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन दुनिया के वो ममालिक भी हैं जहाँ पर सऊदिया अरबिया में तारीख़ बाद में रहेगी, वहाँ पहले रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बाद में है, सऊदिया में पहले है। तो अब इस तरतीब से देखो, एशिया में 8 ज़िलहिज्जा है, ठीक, सऊदिया अरबिया में 9 ज़िलहिज्जा है। लीबिया, त्यूनिस और मराकिश वहाँ 10 ज़िलहिज्जा है। ये वो ममालिक हैं जो सऊदिया से पहले चांद तुलू होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर पहले तारीख़ आती है, फिर सऊदिया में तारीख़ आती है, फिर एशिया में तारीख़ आती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर जिस दिन 9 ज़िलहिज्जा सऊदी अरबिया में है, 9 ज़िलहिज्जा सऊदी अरबिया में है, उस दिन लीबिया, त्यूनिस और मराकिश वगैरह में 10 ज़िलहिज्जा है। अब हर मुल्क को उस मुल्क के चांद के हिसाब से रोज़ा रखने का इख्तियार नहीं दिया जाएगा, बल्कि सबको 9 ज़िलहिज्जा में सऊदिया का पाबंद बनाया जाएगा। तो फिर वो अपने मुल्क में 10 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखेंगे सऊदिया के 9 ज़िलहिज्जा का एतबार करते हुए, और 10 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना ईद उल अज़हा के दिन हराम और नाजायज़ है। आप उनको ताबे कैसे कर सकते? यानी एशिया में तो आप चूँकि सऊदिया के दिनार दिरहम ले लेके, वहाँ के टुकड़े ले लेके आके यहाँ पर आप गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। यहाँ चल सकता है, आप गए थे पोछा मारने, ड्राइविंग करने, फलां करने, तो इस वास्ते यहाँ ला के आप सेट करना सोच रहे हैं। तो दीन तो खाली एशिया का हद तक नहीं है ना, शरीयत और इस्लाम खाली एशिया की हद तक नहीं है। 9 रोज़े की 9 ज़िलहिज्जा की फ़जीलत खाली एशिया और सऊदिया के खास पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए रोज़े की फ़जीलत है।
तो फिर इन ममालिक के रोज़ों को इन ममालिक वालों को या तो आप कहेंगे कि नहीं बहर सूरत आप 10 ज़िलहिज्जा का भी रोज़ा रखो, ईद के दिन हराम काम कर लो, लेकिन सऊदीया को फॉलो करो चूँकि हम वहाँ के दिनार और दिरहम खाए हुए हैं, आपको भी इसी के पाबंद करेंगे। या नहीं तो ये करेंगे कि आप रोज़ा ही छोड़ दो, आपको 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ख़ुद इस बात की अलामत है कि आप दीन जो हर मुल्क के हिसाब से सहूलत फराहम कर रहा था, आप किसी एक के पाबंद ऐसा कर दे रहे हैं ज़र और दिनार दिरहम की लालच में कि सब ममालिक वालों को उस मुल्क के लिहाज से जो सहूलत है उसे ख़त्म करके सऊदीया और मक्का मुकर्रमा के ताबे करना चाह रहे हैं। 5वीं दलील ये है कि बाज़ हज़रात ये कहते हैं पहले ज़माने में चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, मालूम नहीं होता था कि कहाँ किस मुल्क में चाँद नज़र आया, किस मुल्क में नज़र नहीं आया। अब चूँकि मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, तो अब अभी आज आपको पहली बार मालूम हुआ होगा कि दुनिया में बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सऊदीया से पहले भी चाँद तुलू होता है, अब तक नहीं मालूम था। तो इस लिहाज से क्या मतलब हुआ, किस मुल्क में कब चाँद नज़र आता है, कब तारीख़ बदलती है, वो मालूम होना इतना आसान नहीं है। आज टेक्नोलॉजी होने की वजह से मालूम हो जाएगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर 1000 साल तक का अरसा जो मुसलमान अरफा का रोज़ा रखते आए हैं, तो उन्हें उनके मुल्क में चाँद तुलू हुआ वो तो मालूम हुआ, लेकिन सऊदीया में चाँद तुलू हुआ नहीं हुआ उनको कैसे मालूम हुआ होगा? क्योंकि कोई फ़ोन नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई गूगल नहीं है। तो फिर आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले के लोग सऊदीया को फॉलो करना चाहेंगे तो भी कैसे कर सकेंगे? उनको मालूम ही नहीं हुआ कि आज मक्का मुकर्रमा में चाँद तुलू हुआ कि नहीं हुआ, आज ज़िलक़अदा की तारीख़ 29 थी कि 30 थी। अरे नहीं समझे? तो वो लोग कैसे रोज़ा रखे होंगे? तो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी आने से पहले तक मुसलमानों ने सऊदीया के हिसाब से रोज़ा कैसे रखा होगा? अगर नहीं रखा है तो किस लिहाज से रखा होगा? जाहिर सी बात है पूरा खैरुल कुरून का ज़माना अपने मुल्क के हिसाब से चाँद देख के रोज़ा रखे हैं, तो उन सब लोगों का अब तक चाँद देख कर रोज़ा रखना अपने मुल्क के हिसाब से सही हुआ कि गलत हुआ? जब वो सही हुआ है तो अब हम अपने मुल्क के हिसाब से रख रहे हैं, तो ये गलत क्यों हुआ? अरे नहीं समझे? सिर्फ इस बुनियाद पर कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको नहीं मालूम हो सका, और हमको चूँकि टेक्नोलॉजी हासिल हो गई इस वास्ते हमको मालूम हो गया, तो इसके लिहाज से तो सबसे ज़्यादा शुक्र आप अमेरिका का करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बरकत से आपको दीन अब मालूम हो रहा है। आपके बाप दादा को अब तक नहीं मालूम हो सका, तो मतलब है कि जितने भी लोग रोज़ा रख के गए वो गलत हुआ, फिर वो सही नहीं रख सके, वो सुन्नत का काबू में नहीं कर सके, ये मतलब हुआ। और फिर मान भी लें टेक्नोलॉजी की वजह से, क्या दीन टेक्नोलॉजी पर मौकूफ़ है कि जिस दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी इस लिहाज से अहकाम में भी तब्दीली आती जाएगी, अरफा का रोज़ा बदल जाएगा, रमज़ान के रोज़े बदल जाएंगे। और उसके अलावा आज भी दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं अफ्रीका के जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर वो किस लिहाज से फॉलो करेंगे? जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, आज भी वो ममालिक जहाँ करंट नहीं है, आज भी हैं वैसे शहर, तो फिर वो लोग कैसे फॉलो करेंगे? तो उनसे कहेंगे कि आप अरफा का रोज़ा रखने के लिए आप टेक्नोलॉजी सीखो, आप इंटरनेट लाओ ताकि तुम्हें अरफा का रोज़ा रखना है, क्या कहा जाएगा? तो हर अक्लमंद आदमी कह सकता है कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन चाँद तो हर मुल्क में तुलू हो रहा है, अफ्रीका के जंगलों में भी चाँद तुलू हो रहा है, तो आप चाँद के हिसाब से रोज़ा रखो। आसान ये है, या आसान ये है कि इनको कहा जाए कि टेक्नोलॉजी लाओ ताकि तुम अरफा का रोज़ा सऊदीया के हिसाब से रखो? अरे नहीं समझे? 6वीं दलील ये है, चलिए मान लेते हैं कि अगर अरफा का रोज़ा हम सऊदीया के हिसाब से रखेंगे तो रोज़ा रखने में हम सऊदीया की तारीख़ का एतबार करेंगे, ठीक है? और रोज़ा शुरू होता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, तो तारीख़ में हम सऊदी अरबिया को फॉलो करें, और रोज़े का जो शुरू और इंतहा है, इब्तिदाए सौम और इंतहाए सौम, सहर और इफ्तार का वक्त, इसमें हम किस मुल्क को फॉलो करें? अरे नहीं समझ रहे? 2.5 घंटे का फ़र्क होता है वहाँ से यहाँ को। तो अब अगर हम रोज़ा सऊदीया के हिसाब से रखेंगे तो इफ्तारी 8:30 बजे, सहर 8:30 बजे करेंगे, चूँकि वहाँ पर इस वक्त सहर का वक्त है।
और सहरी यहाँ पर इफ्तार मगरिब के वक्त करने के बजाय 9 बजे करेंगे, चूँकि इफ्तार का वक्त वहाँ पर 9 बजे हो रहा है। तो फिर यही बेवकूफ़ी की बात हो गई कि तारीख़ के हिसाब से उस मुल्क को फॉलो करें, इब्तिदाए सौम के लिहाज से इस मुल्क को फॉलो करें। अरे नहीं समझे? यानी चाँद उस मुल्क का 9 ज़िलहिज्जा चाँद के एतबार से होता ना, चाँद उस मुल्क का, और वक्त सहर वक्त इफ्तार ये सूरज के हिसाब से रहता है। सूरज तुलू हुआ, सूरज गुरूब हुआ, यानी तारीख़ में चाँद देखेंगे और वक्त में सूरज देखेंगे। अरे नहीं समझे? यानी अपने मुल्क का सूरज कब शुरू हो रहा है, अपने मुल्क का सूरज कब गुरूब हो रहा है, उस लिहाज से देखें, और उस मुल्क का चाँद कब निकला है उस मुल्क के हिसाब से देखें। अरे बेवकूफ़ी की बात नहीं हुई? तो ये खुद अलामत है कि आप पूरे मुल्क को सऊदीया और मक्का मुकर्रमा के ताबे नहीं कर सकते, कि अगर तारीख़ में ताबे कर रहे हैं तो फिर वक्त में भी ताबे करो। फिर 7वीं दलील यह है, अब जो ये हज़रात सऊदीया मक्का मुकर्रमा के लिहाज से रखने के पाबंद बनाना चाहते हैं, एक दलील ये देते हैं कि भाई अरफा का दिन हर मुल्क के हिसाब से अलग अलग है क्या? अरफा का दिन हर मुल्क के हिसाब से अलग अलग है क्या? अरफा का दिन तो हाजियों के लिए वो एक ही है जो 9 ज़िलहिज्जा जहाँ पर मैदान अरफा में जाके वक़ूफ़ करते हैं। तो फिर हर मुल्क वाले अपने अपने लिहाज से अगर रोज़ा रखेंगे तो फिर हर मुल्क का अलग अलग यौम अरफा हुआ फिर। अरे नहीं समझे? जबकि यौम अरफा एक ही है जिस दिन हाजी मैदान अरफा में जाके वक़ूफ़ करते हैं। तो जब एक ही अरफा है तो फिर रोज़ा भी रखा जा रहा है वो 9 ज़िलहिज्जा का जो यौम अरफा का रोज़ा है। तो उस लिहाज से हर शख्स को उस दिन के लिहाज से रखना पड़ेगा जिस दिन हाजी मैदान अरफा में वक़ूफ़ करते हैं। वरना अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? हर मुल्क का अपना अपना यौम अरफा होगा। हर मुल्क का अपना अपना कहाँ यौम अरफा है? अरे नहीं समझे? तो उसका जवाब ये है, तो फिर इस लिहाज से हर मुल्क का अपना अपना यौमुल फित्र मानते हैं आप, अपना अपना ईदुल अज़हा मानते हैं आप, अपनी अपनी शब क़दर मानते हैं आप, अपनी अपनी यौम आशुरा मानते हैं आप। हर मुल्क का अपना अपना यौम आशुरा है, यौम अरफा, यौम क्या बोलते हैं, ईदुल अज़हा है, ईदुल फितर है। ये सब जो ईद के अय्याम हैं, इन सब जगहों पर जो दिन मनाए जाते हैं वो अपने अपने मुल्क के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। ईद होता हो, रोज़ा रखे जाते हैं, सब अपने अपने मुल्क के हिसाब से हैं। तो और यहाँ हम यौम अरफा के तअद्दुद के कायल नहीं हैं कि हर मुल्क का अपना अपना यौम अरफा है, लेकिन हर मुल्क का अपना अपना 9 ज़िलहिज्जा है कि नहीं है। और आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखने के सिलसिले में उम्मत को क्या ताकीद फरमाई है? हदीस में आया है कि सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर रोज़ा छोड़ो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो बुखारी तो बहुत मोतबर किताब है, इसके बग़ैर तो दूसरी किताबों से माना भी नहीं जाता है। तो ये हदीस अब कहाँ गायब हो जाती है आँखों से कि सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही। ये हदीस पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर मुल्क वाले के लिए है। हर मुल्क के मुसलमानों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम में फरमा रहे हैं कि चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर रोज़ा छोड़ो। तो अब रमज़ान के रोज़े चाँद देखकर शुरू होते हैं, चाँद देखकर ईद मनाई जाती है। ऐसे ज़िलहिज्जा का महीना भी जो रोज़े इबादत शुरू होती है वो चाँद देखकर शुरू होती है और फिर चाँद देखने के बाद वो ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म होता है। तो इस लिहाज से इसमें आप अलैहिस्सलाम ने कहीं तख़सीस फरमाई कि 11 महीने के तो रोज़े और मामलात आप अपने मुल्क के चाँद के हिसाब से रखो, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा का मसला रहता है। इस वास्ते ज़िलहिज्जा का चाँद आप अपने मुल्क का मत देखो, सऊदीया का देखो। ऐसी तख़सीस हदीस में आई है, किसी शायर ने लिखी है, किसी सहाबी ने बयान की है। जब ये हदीस मुतलक़ है कि अपने चाँद देखकर रोज़ा रखो, तो अब मुसलमान हैं और हिंदुस्तान के हैं, वो कौन सा चाँद देख के रोज़ा रखेंगे? अपने मुल्क का या सऊदीया का? तो 11 महीने अपने मुल्क के हिसाब से रख रहे हैं, तो ज़िलहिज्जा में फिर किसको देख के रखेंगे? जाहिर सी बात है, इस हदीस की रोशनी में हम 9
यौम अरफा के ताद्दुद के कायल नहीं कि हर मुल्क का अपना अपना यौम अरफा है, लेकिन हर मुल्क का अपना अपना 9 ज़िलहिज्जा है। 8वीं दलील यह है कि हदीस में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसका ख़ुलासा ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मुल्क शाम के लोगों ने रोज़ा रखा और मदीना मुनव्वरा के लोगों ने अगले दिन रोज़ा रखना शुरू किया। फ़ुक़हाए मदीना ने अहले शाम के एक दिन पहले रोज़ा रखने की ख़बर की बुनियाद पर अहले मदीना को यह फ़तवा नहीं दिया कि चूँकि मुल्क शाम वाले रोज़ा रख लिए हैं, उनको चाँद नज़र आ गया है और पूरी दुनिया का चाँद एक ही होता है, इस वास्ते हमको अगरचे के चाँद नज़र नहीं आया हो फिर भी हम रोज़ा रख लेंगे। ऐसा फ़तवा अहले मदीना ने नहीं दिया, जबकि उनको मालूम हुआ कि मुल्क शाम में चाँद नज़र आ गया और उन्होंने रोज़ा रखा है। उसके बावजूद भी मदीने वालों ने जब तक अपने मुल्क में चाँद नहीं देखा उस वक्त तक रोज़ा नहीं रखा। तो इससे क्या मालूम हुआ, हर मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क में चाँद देखकर रोज़ा रखने का मुकल्लफ़ है। और ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फ़ुक़हाए मदीना, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो इससे मालूम हुआ कि एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क के चाँद का मुकल्लफ़ नहीं है, तो फिर हम सऊदी अरबिया के चाँद के मुकल्लफ़ कैसे हो जाएंगे कि वहाँ के हिसाब से हम रोज़े रखना शुरू करें। अरे समझ गए। जो हज़रात सऊदी अरबिया के लिहाज से चाँद को फॉलो करके रोज़ा रखने की तालीम देते हैं, उनकी एक दलील ये रहती है कि हर मुल्क से आने वाला हाजी अपने मुल्क की तारीख़ के हिसाब से हज करता है या सऊदीया की तारीख़ के हिसाब से हज करता। यानी हज के 5 अय्याम है ना, वो 5 अय्याम जो हज के हैं 8, 9, 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा, ये जो अय्याम हज हैं 5, ये 5 अय्याम हज हर मुल्क का हाजी अपने अपने मुल्क के चाँद को देख के करता है या सब जाके सऊदीया के चाँद के हिसाब से हज का निज़ाम बनाते हैं। हाजी यौम अरफा में जो वक़ूफ़ अरफा करता है वो अपने मुल्क के चाँद के हिसाब से वक़ूफ़ अरफा करता है या मैदान अरफा में जाके, या सऊदी अरबिया के चाँद के हिसाब से जाके वक़ूफ़ अरफा करता है। किस लिहाज से करता है? पूरी दुनिया के हाजी जाते हैं और 5 अय्याम जो हज हैं वो सऊदीया के तारीख़ के हिसाब से 5 अय्याम हज है ना, अपने मुल्क के हिसाब से नहीं रखते। तो जाहिर सी बात है, जैसे हज के मसले में सब सऊदी अरबिया के तारीख़ के हिसाब से 8, 9, 10 ज़िलहिज्जा को फॉलो करते हैं, इसी तरह इसमें भी सब सऊदीया के हिसाब से फॉलो करेंगे। अरे समझ गए एतराज़? जवाब इसका ये है, पहली बात यह है कि आप तो हदीस के दावेदार हैं, इस पर सरी हदीस पेश करने के बजाय आप क़ियास कैसे करने लग गए? आप तो क़ियास के क़ाइल ही नहीं हैं। यहाँ कैसे आप क़ियास करने लग गए? मसला चल रहा है रोज़े का, आप उसे क़ियास कर रहे हैं हज पर। अरे नहीं समझे। और दूसरी बात यह है, जब किसी मसले में नस मौजूद हो तो नस छोड़कर क़ियास तो अहनाफ भी नहीं करते मोहतरम, नस को तरजीह देते हैं, हदीस को तरजीह देते हैं। और जब इस मसले में नस मौजूद है और हम सुना रहे हैं बुखारी शरीफ की सूमू लिरुयतिही वाफ्तिरू लिरुयतिही, आप इस मौके पे बुखारी शरीफ की भी हदीस छोड़ दे रहे हैं और हज पर क़ियास करने चले हैं। और बदनाम अहनाफ को करते हैं कि वो क़ियास करते हैं, हदीस छोड़ देते हैं। यहाँ कौन हदीस छोड़ रहा है और कौन क़ियास कर रहा है? तीसरी बात यह है कि रोज़े का ताल्लुक़ और हज का ताल्लुक़ दोनों में फ़र्क है। हज ज़मान और मकान दोनों से मुताल्लिक़ है और रोज़ा सिर्फ ज़मान से मुताल्लिक़ है, मकान से मुताल्लिक़ नहीं है। रोज़ा शुरू होता है इस वक्त से उस वक्त तक, ठीक। रोज़ा शुरू नहीं होता है इस जगह से उस जगह तक, समझ गए। और हज शुरू होता है इस वक्त से उस वक्त तक भी, इस जगह से उस जगह तक भी। चुनांचे मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफा ये सब जगह हैं। तो हज का ताल्लुक़ ज़मान से भी और मकान से भी है। रोज़े का ताल्लुक़ सिर्फ ज़मान से और मकान से नहीं है। जब ये फ़र्क है तो फिर आप वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ मकान से नहीं है
उस पर आप क़ियास करके हुक्म मुरत्तब करना चाह रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ ज़मान से भी और मकान से भी है। ठीक। चौथी बात इसी मसले में आपके इस एतराज़ में खुद जवाब है कि आपने क्या कहा कि हर मुल्क के लोग जब अपने अपने मुल्क से सऊदीया जाते हैं तो हज के अय्याम सऊदीया और मक्का मुकर्रमा के तारीख़ के हिसाब से करते हैं या अपने अपने मुल्क के हिसाब से करते हैं? सऊदीया के हिसाब से। इसमें खुद दलील है, जवाब है कि बंदा अब जिस मुल्क में है उस मुल्क के तारीख़ को फॉलो करेगा, अपने मुल्क की तारीख़ को फॉलो नहीं करेगा। तो हम हिंदुस्तान में हैं तो अपने मुल्क की तारीख़ को फॉलो करेंगे, हम चूँकि मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले गए तो वहाँ की तारीख़ को फॉलो करेंगे। अब जब हम अपने मुल्क में हैं तो अपने मुल्क की तारीख़ के हिसाब से तो 9 ज़िलहिज्जा अपने मुल्क के लिहाज से रखेंगे ना। अरे नहीं समझे? बहुत बारीक बात यह है कि सारे मुल्क के लोग आके मक्का मुकर्रमा के तारीख़ के हिसाब से रोज़ा रख रहे हैं, वह हज के अय्याम मना रहे हैं। तो जो हज के अय्याम कर रहे हैं तो सऊदीया की तारीख़ के हिसाब से कर रहे हैं, चूँकि वो उस मुल्क में पहुँच चुके हैं। अब जिस मुल्क में है बंदा उस मुल्क की तारीख़ के हिसाब से चलेगा। तो हम इंडिया में हैं तो इंडिया की तारीख़ के हिसाब से चलेंगे। ये खुद दलील है आपके एतराज़ में कि बंदा जिस मुल्क में है उस मुल्क की तारीख़ के हिसाब से हज के अय्याम कर रहा है। वरना लीबिया वाले, अमेरिका वाले, इंडिया वाले अपने अपने मुल्क के हिसाब से अगर रखेंगे तो फिर जाहिर सी बात हज के अय्याम 5 नहीं रहेंगे, 15 हो जाएंगे। क्योंकि उनके हिसाब से 8 ज़िलहिज्जा ये मुल्क के तारीख़ अभी नहीं आई, उनके हिसाब से अभी नहीं आई। सब सऊदीया के ताबे इस वास्ते, मक्का की तारीख़ के हिसाब से ताबे इस वास्ते हो गए क्योंकि वो सब उस मुल्क में हैं फिल वक्त, और जगह से भी ताल्लुक़ है हज का। और इसी तरह इंडिया वाले, एशिया वाले अपने अपने मुल्क में हैं तो अपने मुल्क की तारीख़ के हिसाब से चलेंगे। ऐसे ही वही बात जो इससे पहले भी आई कि बाज़ हज़रात ये कहते हैं जो इसके कायल हैं, अरफ़ा का दिन अगरचे के अरफ़ा के ताद्दुद के कायल हो जाना कि अगर हम हर मुल्क को उसके तारीख़ के हिसाब से इजाज़त दे देंगे तो फिर अरफ़ा का दिन मुतअद्दद हो जाएगा, एक नहीं रहेगा। तो उसका जवाब इससे पहले भी दिया गया कि अरफ़ा के ताद्दुद का कोई कायल नहीं है मगर 9 ज़िलहिज्जा से बहस है। चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर यौम अरफ़ा के रोज़े की जहाँ पर फजीलत दी है, हाजियों के मैदान अरफ़ा में वक़ूफ़ करने की वजह से, वहीं आप अलैहिस्सलाम ने 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की भी फजीलत दी है। चुनांचे 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की मुस्तकिल फजीलत होने की वजह से सारे मुल्क के लोग अपने अपने लिहाज से 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखेंगे, और यौम अरफ़ा होने की वजह से हाजी वहाँ पर जाके वक़ूफ़ अरफ़ा करेंगे। तो ताद्दुद का कायल नहीं है, तक़सीम के कायल हैं। तक़सीम यह है कि मैदान अरफ़ा के वक़ूफ़ की भी फजीलत है, इस वास्ते हाजी वहाँ पर वक़ूफ़ करते हैं और हज करते हैं, और 9 ज़िलहिज्जा की भी फजीलत है, इस वास्ते हर मुल्क के लोग अपने अपने लिहाज से रोज़ा रखते हैं। समझ गए? वरना हाजी जहाँ वक़ूफ़ करते हैं तो हर मुल्क के लोग अगर यौम अरफ़ा के ताद्दुद के कायल होते तो फिर हर मुल्क के लोग किसी मैदान में जमा होकर वक़ूफ़ अरफ़ा कर रहे हैं। नहीं समझे? अगर यौम अरफ़ा के ताद्दुद के कायल होते तो क्या हर मुल्क के लोग अपने अपने मुल्क में कोई मैदान बना के वहाँ पर वक़ूफ़ अरफ़ा कर रहे हैं? ये ख़ुद अलामत है कि हम ताद्दुद यौम अरफ़ा के कायल नहीं हैं। लेकिन हर मुल्क में 9 ज़िलहिज्जा की तारीख़ आती कि नहीं आती, तो उसके तो आपको भी ताद्दुद के कायल होना पड़ेगा ना। वरना ये कहेंगे नहीं 9 तारीख़ ज़िलहिज्जा की किसी मुल्क में नहीं आती, वो सिर्फ सऊदीया की आती है। और एक एतराज़ जो इसके कायलीन हैं वो ये भी करते हैं कि यौम अरफ़ा का जो रोज़ा है 9 ज़िलहिज्जा का, उसका ताल्लुक़ वो मैदान अरफ़ा से है। 9 ज़िलहिज्जा की कोई ख़ास फजीलत नहीं है, सिर्फ़ मैदान अरफ़ा में हाजी वक़ूफ़ करते हैं, उसकी वजह से लोग वहाँ पर उस दिन को फजीलत हासिल है। हज का दिन है और वक़ूफ़ अरफ़ा अरकान हज में से है, तो इस वास्ते यौम अरफ़ा का रोज़ा फजीलत वाला वक़ूफ़ अरफ़ा की वजह से है। इस लिहाज से जिस दिन हाजी वहाँ पर वक़ूफ़ करते हैं उस दिन रोज़ा रखना फजीलत होगा। जिस दिन वक़ूफ़ नहीं करते हैं, जैसे 8 ज़िलहिज्जा को वक़ूफ़ नहीं करते, 10 ज़िलहिज्जा को वक़ूफ़ अरफ़ा नहीं करते, तो उस दिन के रोज़े की कोई फजीलत नहीं होगी। ये कहते हैं ये हज़रात जो इसके कायल हैं कि मक्का मुकर्रमा के लिहाज से हमको रोज़ा रखना पड़ेगा।
तो इसका पहला जवाब तो ये है, चलिए मान लें कि अगर वक़ूफ़ अरफ़ा ही की वजह से यौमुन्ना क्या बोलते हैं 9 ज़िलहिज्जा की फ़जीलत है रोज़े की, तो फिर जिन सालों में हज ही मौक़ूफ़ रहा और हाजियों को हज करने की इजाज़त ही नहीं रही, तो उन दिनों में तो वक़ूफ़ अरफ़ा नहीं हुआ, तो फिर 9 ज़िलहिज्जा का भी रोज़ा छोड़ देंगे इस वजह से कि भाई हाजी गए नहीं वहाँ पर वक़ूफ़ अरफ़ा करने वास्ते। नहीं समझे? तो मैदान अरफ़ा में हाजी जाके वक़ूफ़ करते हैं, हज का दिन होता है, इस वास्ते वो फजीलत है। तो चंद साल ऐसे भी तारीख़ में गुजरे जिन सालों में हज बंद रहा, आने की इजाज़त नहीं रही हाजियों को, तो उन दिनों में तो वक़ूफ़ अरफ़ा नहीं हुआ। तो एक नेकी तो चली ही गई थी किसी वजह से, तो उस वजह से ये कहेंगे कि नहीं अब यौम अरफ़ा का रोज़ा भी छोड़ दो, चूँकि ये था ही उस वजह से, अब वो नहीं तो ये भी नहीं। तो एक मुसीबत तो गैर इख्तियारी आई, अब दूसरी मुसीबत आप ख़ुद ख़रीद रहे हैं कि ये नेकी भी हम छोड़ देंगे। दूसरी जो अहम बात है, इसी वास्ते कहते हैं कि हदीस समझने के लिए भी उसूल चाहिए, फ़िक़ह समझने के लिए उसूल चाहिए, उसके वास्ते उसूल हदीस होते हैं, उसके वास्ते उसूल फ़िक़ह होता है। चुनांचे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पर सबब मुतअद्दद होता है तो मुसब्बब भी मुतअद्दद होता है, और जहाँ सबब में तअद्दुद ना हो तो मुसब्बब में तअद्दुद नहीं होगा। तो उसकी मिसाल नूरुल अनवार वग़ैरह में ये दी गई है, हुसामी वग़ैरह में, कि हज ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है। क्यों? हज का सबब ज़ाहिरी काबतुल्लाह है और काबतुल्लाह एक ही है। काबा सबब है हज का और सबब एक है, सबब में तअद्दुद नहीं है, तो ज़िंदगी में हज भी एक ही बार फ़र्ज़ है। ठीक, रमज़ान का महीना, चूँकि हर बार रमज़ान का चाँद आता है और रमज़ान का चाँद तुलू होना देखना सबब है रोज़े फ़र्ज़ होने के लिए, तो तुलूए कमर और रमज़ान का चाँद देखने में ये सबब में तअद्दुद है, तो रमज़ान के रोज़े हर साल फ़र्ज़ हो रहे हैं, तो रोज़ों में भी तअद्दुद है। समझ में आ गया? अगर ये कहा जाए कि मैदान अरफ़ा की वजह से ये यौम अरफ़ा का रोज़ा मसनून है, तो मैदान अरफ़ा मुतअद्दद है कि एक है? एक है, तो एक ही रोज़ा एक साल में फ़र्ज़ होना चाहिए था, ज़िंदगी भर में बस ख़त्म। क्योंकि काबतुल्लाह जैसे एक है तो मैदान अरफ़ा भी एक है, तो फिर एक ही साल पूरी ज़िंदगी में अरफ़ा का रोज़ा मसनून होना चाहिए। हर साल क्यों सुन्नत हो रहा है? अरे नहीं समझे? तो ये ख़ुद उसूल के ख़िलाफ़ है कि हम मैदान अरफ़ा की वजह से रोज़े को मसनून माने, तो मैदान अरफ़ा की वजह से मसनून माने, तो जहाँ पर सबब में तअद्दुद होता है वहाँ मुसब्बब में भी तअद्दुद होता है। और अगर ये बोलेंगे मैदान अरफ़ा की वजह से नहीं, मैदान अरफ़ा में वक़ूफ़ की वजह से, वक़ूफ़ में तअद्दुद है तो इस वास्ते रोज़े में भी तअद्दुद है, तो हम ये कहेंगे वक़ूफ़ जिस दिनों में मौक़ूफ़ होगा तो उन दिनों में क्या रोज़ा भी मौक़ूफ़ मानेंगे? और फिर चलें, ये सब बहस करने की आपको ज़रूरत क्या है? आप तो हदीस पेश कर देना सीधे सीधे। ये तो उन लोगों का काम है जो मुक़ल्लिद हैं, जो अहनाफ हैं, जो फ़ुक़हा को मानते हैं, तो आप तो सिर्फ हदीसें पेश करना चाहिए आपको। तो हदीस तो आप तक कोई एक भी पेश नहीं कर सके जो इस मसले के दावेदार हैं कि 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना सऊदिया की तारीख़ के हिसाब से, उस पर एक हदीस भी पेश नहीं हो सकी। और एक अहम बात यह भी है कि जो लोग अभी मसला माक़बल में बोला गया कि लीबिया है, त्यूनिस है, मराकश है, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर 10 ज़िलहिज्जा होता है, तो सऊदिया में 9 ज़िलहिज्जा होती है, तो इन दिनों के उन ममालिक के लोगों को फिर रोज़ा ही नहीं रहेगा फिर। तो ये हज़रात ये जवाब देते हैं कि शरीयत के बहुत से अहकाम ऐसे हैं जो साक़ित हो जाते हैं आज़ार की वजह से, तो इन ममालिक वालों को उज़्र है कि भाई आपके पास सऊदिया के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा है, तो आपका वो मुल्क के हिसाब से रोज़ा आप पर साक़ित हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि शरीयत के मदारिज में से सुन्नत होना एक दर्जा है, इस सुन्नत को साक़ित करने की दलील आपके पास क्या है? कोई हदीस ऐसी पेश कर दें कि आप ये बताएं कि मराकश वालों के लिए यौम अरफ़ा का रोज़ा साबित नहीं है, त्यूनिस वालों के लिए यौम अरफ़ा का रोज़ा साबित नहीं है, कोई हदीस पेश कर दें।
या किसी सहाबी का कौल पेश कर दें जिसमें यह कहा गया हो कि जिन ममालिक के लोगों को सऊदी अरबिया की तारीख़ से मुआफ़क़त नहीं हो पाती है, उन ममालिक के लोगों मुसलमानों पर से 9 ज़िलहिज्जा का और अरफा का रोज़ा साक़ित है, कोई हदीस पेश हो जाए। और अगर हदीस और नस पेश नहीं की जा सकती है तो फिर सुन्नत होना भी यह हुक्म शरा है। और किसी मशरू अमल को साक़ित करने का इतना बड़ा इख्तियार आपको कौन दे दिया, और आप ये कहने लग जाएं कि भाई फ़लाँ मुल्क वालों को 9 ज़िलहिज्जा का रोज़े की ज़रूरत ही नहीं है, उनको रोज़ा साबित ही नहीं उनके हक़ में या साक़ित है उनके हक़ में। ये मशरूइयत ख़त्म करने का हक़ आपको किसने दिया है कि शरीयत में उनके लिए रोज़ा नहीं है? ये दीन की खिदमत है, ये हदीस पर अमल है, या इहदास फिद दीन है? ये जाहिर सी बात है, ये आप दीन के ही एक अमल को साक़ित कर दे रहे हैं हमेशा के लिए, बजाय इसके कि आप ये कहा जाता जैसे कि जुमहूर से चला आ रहा है कि मराकिश और तीनुस वाले भी अपने मुल्क के हिसाब से चांद देख के रोज़ा रख लें, उसी में 9 ज़िलहिज्जा का भी आ जाएगा, उसका सवाब आपको मिल जाएगा। ये ज़्यादा जुमहूर से मुआफ़क़त और अक़ल से करीब बात है, या ये ज़्यादा अक़ल से करीब बात है कि ये कहेंगे कि आप तमाम ममालिक से रोज़ा ही साक़ित है। अब तक तो सिर्फ तख़फ़ीफ़ की बात चल रही थी, 20 के 8 कर दे रहे थे, ज़कात में भी फ़लाँ कर दे रहे थे, पूरे घर की तरफ से भी एक बकरे को काफ़ी बना रहे थे। तो अब ये सारे बकरे मिल के साक़ित करने के भी काम शुरू कर लिए कि फ़लाँ मुल्क से अहकाम भी साक़ित हो जाएंगे। और बाज़ हज़रात इसका जवाब ये देते हैं, जो अभी जो गुज़रा है, कि शरीयत के बहुत से अहकाम ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों पर से साक़ित हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स है 29 रमज़ान को समझिए कि अपने मुल्क से सफ़र किया 29 रमज़ान को, और ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां पर अगले दिन ईद है, 30 तारीख़ को ईद है, जबकि उसके मुल्क में 30 रमज़ान है, उसके मुल्क के लोग रोज़ा रख रहे हैं, और ये शख्स सफ़र करके उस मुल्क में पहुंचा जहां पर 30 तारीख़ को ही ईद है, तो वहाँ 29 ही रोज़े हुए। तो अब ये शख्स को 30 रोज़े मिलने के बजाय 29 रोज़े ही मिले, एक रोज़ा इस पर से साक़ित हो गया, तो यहाँ शरीयत में फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान का साक़ित हो रहा ना। अरे समझ रहे, तो हम तो नफिल रोज़ा साक़ित कर रहे हैं। अरे नहीं समझ रहे, तो उसका जवाब ये है कि आप ये बताओ इस सवाल में कि इस शख्स पर एक रोज़ा साक़ित हुआ है या इस शख्स पर एक रोज़ा वाजिब ही नहीं हुआ है? अरे नहीं समझे, इस शख्स पर रोज़ा फ़र्ज़ हो चुका था फिर साक़ित हुआ है या वाजिब ही नहीं हुआ है? जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में है उस मुल्क के लिहाज से वहाँ पर ईद का दिन है, ईद के दिन ये शख्स तन्हा अपने मुल्क की तारीख़ को देख के रोज़ा नहीं रख सकता है, क्योंकि उस मुल्क में ईद का दिन है, और हर शख्स अपने अपने रहने वाले मुल्क की तारीख़ को फॉलो करेगा। तो ये शख्स भी जिस मुल्क में फ़िल वक्त है उसकी तारीख़ को फॉलो कर रहा है, और उस दिन वहाँ पर ईद का दिन है। अरे समझे, तो 2 बातें वाज़ेह हुई इसमें कि पहला आपकी ये बात ही गलत है कि साक़ित हो रहा है बल्कि वाजिब ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये शख्स भी जिस मुल्क में है उस मुल्क की तारीख़ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो रोज़ा वाजिब होने के लिए क्या है, रमज़ान का चाँद देखने के बाद पूरे 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं, या हर दिन का रोज़ा अलग अलग फ़र्ज़ होता है? हर दिन का रोज़ा अलग अलग फ़र्ज़ होता है। और अगर रमज़ान का चाँद देखते ही पूरे 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ माने जाएंगे, तो पहले दूसरे रमज़ान को अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उस पर बाकी रोज़े भी फ़र्ज़ रहेंगे। हर दिन का रोज़ा अलग फ़र्ज़ होता है। तो 29 तारीख को जब ये पहुंचा वहाँ पर, तो अगले दिन का रोज़ा उस पर फ़र्ज़ ही नहीं हुआ है। तो फ़र्ज़ ना होना अलग चीज़ है, साक़ित होना अलग चीज़ है। चूँकि आप क़ियास की लाइन के नहीं है ना, तो क़ियास भी गड़बड़ करने लगे, जहाँ क़ियास करना नहीं आ रहा वहाँ क़ियास करने लगे। और दूसरी बात, शुरू से यही कही जा रही है कि हर मुल्क के मुसलमान अपने मुल्क के लिहाज से
अहकाम के मुकल्लफ रहेंगे, तो ये शख्स जब उस मुल्क में चला गया तो उस मुल्क का बाशिंदा हो गया वो, तो उस मुल्क के हिसाब से वो फॉलो करेगा। तो बिल्कुल 9 ज़िलहिज्जा में भी जो लोग अपने अपने मुल्क में हैं उस मुल्क के हिसाब से वो फॉलो करेंगे। ऐसे ही दूसरा जो क़ियास करते हैं कि मुसाफिर को नमाज जो है वो कसर कर दी जाती है, तो 4 रकात वाली 2 हो जा रही, तो 2 साक़ित हो रहे ना उन पर से। अरे नहीं समझे, तो हम नफिल रोज़ा साक़ित कर रहे थे, तो शरीयत ने 2 रकातें साक़ित की है। तो पहला जवाब इसका है कि शरीयत में मुसाफिर के लिए 2 रकात का माफ़ होना, यहाँ पर भी वही बात है कि यह साक़ित है या वाजिब है। 2 रकात ही वाजिब है उस पर, ऐसा नहीं कि 4 वाजिब थी 2 माफ़ कर दी गई, बल्कि सफ़र की वजह से 2 ही हैं। अरे नहीं समझे, और वहाँ पर वैसा नहीं है मसला, साक़ित और वाजिब का फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर भी यह है कि आदमी हालत हज़र में था तो हज़र के अहकाम के ताबे रहेगा, आदमी सफ़र में है तो सफ़र के अहकाम के ताबे रहेगा, आदमी इंडिया में है तो इंडिया के चांद के ताबे रहेगा, आदमी सऊदिया में है तो सऊदिया के चांद के ताबे रहेगा। तो सफ़र में अगर मान भी लिया जाए कि 2 रकात माफ़ हो रही है, तो उसका मतलब यह हुआ कि आदमी जिस हालत में है उस हालत के अहकाम का वो मुकल्लफ़ रहेगा। हम जिस हालत में हैं कि यहाँ पर इस वक्त हम इंडिया में हैं, तो ये हालत होगी हमारी कि इस मुल्क के हिसाब से जो चांद नज़र आए उसके ताबे रहेंगे। तो हालत जिस मुल्क की रहेगी उस मुल्क के हिसाब से फॉलो हो रहा है। तो हालत हज़र की है तो हज़र के अहकाम, सफ़र के है तो सफ़र के अहकाम। इससे ख़ुद पता चल रहा है कि सफ़र में हज़र के अहकाम मुरत्तब, अरे बोलो, सफ़र में हज़र के अहकाम मुरत्तब नहीं होंगे तो इंडिया में सऊदिया के अहकाम कैसे मुरत्तब होंगे? अरे ये खुद नादानी वाली हरकत है जिस जुज़िये पे आप क़ियास कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हज़रात ये कहते हैं कि अरफा के दिन का जो रोज़ा है वो हाजियों पर वक़ूफ़ अरफा की वजह से है, समझ रहे, 9 ज़िलहिज्जा की वजह से नहीं है। ठीक, तो उसका जवाब तो दे दिया गया कि 9 ज़िलहिज्जा की भी हदीस मुस्तक़िल आई है। और दूसरी बात ये कहते हैं जुज़िये पर क़ियास करते हुए कि हाजियों पर से यौम अरफा का रोज़ा मसनून है या मुस्तहब है? पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मसनून है, हाजियों के लिए हुक्म यह है कि वो रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। समझ रहे? तो अब गौर करो कि फ़जीलत मिल रही है वक़ूफ़ अरफा की वजह से, मैदान अरफा की वजह से, और ख़ुद उन पर से रोज़ा साक़ित हो रहा है। समझ रहे क़ियास? तो जवाब उसका यह है, हाजियों पर से जो रोज़ा साक़ित हो रहा है यह शरअन साक़ित हो रहा है या सहूलतन साक़ित हो रहा है? शरअन साक़ित होने का मतलब यह है कि हाजियों पर अरफा का रोज़ा साबित नहीं है, शरीयत में मना है, ऐसा है? या इस तरह है कि हाजी मैदान अरफा में रोज़ा रख कर बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहूलत यह है कि रोज़ा ना रखे? शरअन साक़ित है या सहूलतन? सहूलतन साक़ित है। मतलब क्या हुआ कि अगर रख लेगा वो रोज़ा तो उसका रोज़ा माना जाएगा, उसे सवाब मिलेगा। ठीक है, आप जिन ममालिक के रोज़े साक़ित कर रहे हैं वो सहूलतन साक़ित कर रहे हैं या शरअन साक़ित कर रहे हैं? सहूलतन साक़ित करने की बात होती तो उनके लिए सहूलत तो उनके मुल्क के हिसाब से रखने में थी, साक़ित करने में सहूलत नहीं थी। आप शरअन साक़ित करना चाह रहे हो, शरअन साक़ित करने का हक़ आपको कहाँ से हासिल है? ऐसे ही चौथी जो बात है जो जुज़िये पे क़ियास करते हैं कि फ़जर की नमाज के लिए जब बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो सुन्नत फ़जर के अलावा कोई नफिल नमाज मशरू नहीं है, तहियतुल मस्जिद साक़ित है। अरे समझ रहे, तहियतुल मस्जिद साक़ित है। दीगर नमाज़ों में आप तहियतुल मस्जिद पढ़ें, लेकिन फ़जर में तहियतुल मस्जिद शरीयत से साबित नहीं है। समझ गए? जिस तरह फ़जर के मुसल्लियों के लिए, फ़जर के नमाजियों के लिए तहियतुल मस्जिद नहीं है, वैसे ही लीबिया,
तीनों मराकिश वालों के लिए 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा नहीं है। अरे समझे नहीं समझे? तो इसका पहला जवाब तो यही है कि यहाँ पर भी आप रोज़े को नमाज पर क़ियास किए। आपको बार बार क़ियास की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हदीस से हटकर? दूसरी बात यह है कि यहाँ पर गौर करने की बात यह है, तहियतुल मस्जिद साक़ित है या फ़जर में तहियतुल मस्जिद साबित नहीं है? फ़जर में तहियतुल मस्जिद साबित नहीं है, साक़ित नहीं है नहीं। और साबित होना और साक़ित होने का फ़र्क नहीं समझ सके। पिछले तो वाजिब होने और साक़ित होने का फ़र्क नहीं समझे, यहाँ पर साबित होने और साक़ित होने का फ़र्क नहीं समझ सके। शरीयत से ख़ुद साक़ित है, साबित नहीं है फ़जर में तहियतुल मस्जिद पढ़ना। और ये किसी मुल्क के मुसलमानों के साथ ख़ास नहीं है, हर जगह के लिए ही बात है। फ़जर में तहियतुल मस्जिद साबित नहीं है, तो साबित ना होना अलग चीज़ है, साक़ित होना अलग चीज़ है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर तहियतुल मस्जिद साक़ित हो जाए, मान भी लें, फ़ुक़हा ये कहते हैं फ़जर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा इतनी मज़बूत है, जिसके बारे में इतनी सख्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ताकीद आई है कि अगर घोड़े तुम्हें रोन भी देते हों तो भी तुम फ़जर की सुन्नत ना छोड़ो। बाज़ फ़ुक़हा ने यहाँ तक कहा है कि फ़जर की सुन्नत मुअक्कदा वाजिब के दर्जे में है, चुनांचे अगर बिला उज़्र के बैठ के पढ़ी जाएगी तो वो अदा नहीं होगी। इतनी स्ट्रांग है फ़जर की सुन्नत। तो मतलब ये हुआ कि तहियतुल मस्जिद अगर साक़ित भी हो रही है तो उसका बदल मजबूत मिल रहा है फ़जर की सुन्नत मुअक्कदा, कि उसमें ख़ुद वो तहियतुल मस्जिद शामिल हो जाएगी। लीबिया, तीनुस, मराकिश वालों से आप जो साक़ित कर रहे हैं उसके बदले में क्या दे रहे हैं आप? अरे दीनार और दिरहम की वजह से हकाम बदल रहे हैं तो कुछ दीनार दिरहम तो दे दो बेचारों को, कुछ तब्दीली लाना ही चाह रहे हैं। तो ये ख़ुद गैर, यानी जितने भी जुज़ियात पर आप क़ियास कर लें, कोई जुज़िया इस बात के लिए काफ़ी नहीं होगा कि आप 9 ज़िलहिज्जा की तारीख़ के रोज़े को सऊदी अरबिया के तारीख़ के हिसाब से ताबे करें। हर मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क के हिसाब से रोज़े रखने का पाबंद रहेगा। चुनांचे ये इतनी गुफ्तगू तो दलाइल की रोशनी में थी। अब दारुल देवबंद का फ़तवा भी देख लें, बिन्नौरिया टाउन का फ़तवा भी देख लें। जमहूर का मसलक यही है कि हर मुल्क के मुसलमान अपने 9 ज़िलहिज्जा की तारीख़ के हिसाब से रोज़ा रखेंगे। हत्ता के एक मशहूर किताब है फ़तावा अस्हाबुल हदीस, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 221। इसके जो मुफ्ती साहब हैं मुफ्ती हाफिज़ अब्दुस्सत्तार हम्माद, हाफिज़ अब्दुस्सत्तार, मुफ्ती तो नाम नहीं लगा सकते अपने आप को, ये बात की इजाद है, हाफिज़ लगा लेंगे और फतवा देंगे। तो फतावा अस्हाबुल हदीस के इस सफ़ा और जिल्द में जब इनसे पूछा गया कि हर मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा की तारीख़ का रोज़ा रखेगा या सऊदिया की तारीख़ के हिसाब से रखेगा, तो उसका जवाब देते हुए 2-3 जुज़ियात 5-6 जुज़ियात में उन्होंने जवाब दिया है। 1-2 जुज़ियात सुना देते हैं ताकि मालूम हो जाए कि भाई अपने घर का भी मालूमात होना चाहिए आदमी को कि हमारे असहाब ने भी क्या लिखा है। चुनांचे लिखते हैं कि मैंने अल्लामा अलबानी की तसानीफ़ में ख़ुद इस रिवायत को देखा है कि 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की जो फजीलत है वो 9 अरफ़ा का रोज़ा 9वीं ज़िलहिज्जा का जो रखा जाता है वो सऊदिया में यौम अरफ़ा के साथ उसका मुताबिक होना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने अपने मुल्क के हिसाब से रखना होगा। वो लिखते हैं कि वो मैंने ख़ुद उनकी तसानीफ़ में देखी है बात, लेकिन अब इसका हवाला मुस्तहज़र नहीं। इस रिवायत में यौम अरफ़ा के अल-यौमुत-तासे के अल्फाज हैं, जिसका माना यह है कि 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखा जाए, जिसको हमने शुरू में ज़िक्र किया कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा। समझ रहे? और दूसरी बात ये क्या लिख रहे हैं देखिए, तीसरा, और रहमत का तकाज़ा इस तरह है कि इस उम्मत को इबादत की बजावरी में अपने अहवाल और ज़ुरूफ़ से वाबस्ता किया जाए। अगरचे आज हम साइंसी दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन आज से चंद साल कबल मालूमात के ज़राए मैसर ना थे जिससे सऊदिया में यौम अरफ़ा का पता लगाया जा सके। अब भी देहातों और दराज के बाशिंदों को कैसे पता चलेगा कि सऊदिया में यौम अरफ़ा कब है, ताकि वो उस दिन रोज़े का एहतमाम करें। लिहाजा अपने हालात को सामने रखते हुए 9वीं ज़िलहिज्जा का तयन करके अरफ़ा का रोज़ा रख लिया जाए। समझ रहे? और
चलिए ये भी लिख दे रहे हैं, रुए ज़मीन पर ऐसे ख़ित्ते मौजूद हैं कि सऊदिया के लिहाज से यौम अरफा के वक्त वहाँ रात होती है। ठीक, सऊदिया में दिन है तो वहाँ रात होती है। ऐसे ख़ित्ते भी हैं, उनके लिए रोज़ा रखने का क्या उसूल होगा? अरे एक नया जवाब ये खुद भी दे दिया ना, यानी अगर उन्हें अरफा के वक्त रोज़ा रखने का पाबंद किया जाए तो रात का रोज़ा रखेंगे, हालांकि रात का रोज़ा शरअन मना है। अरे नहीं समझे? तो कहीं ईद उल फितर के ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखा हो, कहीं रात में रोज़ा रखा हो, कहीं सहरी 8 बजे कराओ, इफ्तारी 9 बजे कराओ। अगर वो अपने हिसाब से रोज़ा रखेंगे तो अरफा का रोज़ा ख़त्म हो चुका होगा। इसलिए आसानी इसी में है कि अपने हालात के एतबार से रोज़ा रखा जाए। और चलिए ये बात वो भी लिख रहे हैं कि हमारे और सऊदिया के तुलू और गुरूब में 2 घंटे का फ़र्क है। अगर अरफा के रोज़े को सऊदिया में यौम अरफा से वाबस्ता कर दिया जाए तो जब हम रोज़ा रखेंगे तो उस वक्त सऊदिया में यौम अरफा का आगाज़ नहीं हुआ होगा। इसी तरह जब हम इफ्तार करेंगे तो सऊदिया के लिहाज से यौम अरफा अभी बाकी होगा। तो ये उलझनें सिर्फ इस सूरत में दूर हो सकती हैं कि हम अपने रोज़े को सऊदिया से वाबस्ता न करें, बल्कि अपने हिसाब से 9वीं ज़िलहिज्जा का तयन कर लें। इन वजूहात का तकाज़ा है कि अरफा का रोज़ा हम अपने लिहाज से 9वीं ज़िलहिज्जा ही को रखें, खा यौम अरफा हो या ना हो। फतावा अस्हाबुल हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 221। अरे समझे नहीं समझे? ऐसे और एक साहब हैं हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब, इनका भी फतवा है और इन्होंने फतवा दिया है अहकाम व मसाइल अज़ हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 418। इसमें भी यही तफसील है पूरी। इन्होंने भी यही कहा है कि हर मुल्क अपने अपने हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखेगा। तो इतनी तफसीली गुफ्तगू अहादीस और उसूल फ़िक़ह की रोशनी में इस बात को बताने के लिए है कि 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा हर आदमी, हर मुसलमान अपने मुल्क की तारीख़ के हिसाब से रखेगा, सऊदिया के चाँद के हिसाब से नहीं रखेगा। और मसला ये 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े के फजीलत का है, वाजिब का नहीं है, फ़र्ज़ का नहीं है। जब वाजिब और फ़र्ज़ मामला नहीं है, हराम और नाजायज़ मामला नहीं है, इस दर्जे की बात नहीं है, तो इसको इतना ज़्यादा इख्तलाफ का मौजू भी बनाना नहीं चाहिए। होना तो यही चाहिए कि जिस मुल्क में है वहाँ पर इत्तेहाद कायम करने के लिए, एकजहती कायम करने के लिए जब सहूलत शरीयत दे रही है, असहाबे इल्म के फतावा मौजूद हैं, तहक़ीक़ात मौजूद हैं, तो फिर उम्मत को यहाँ मना करते हुए कि भाई यहाँ के हिसाब से रोज़ा नहीं रखना, वहाँ के हिसाब से रोज़ा रखना, ये दावत देने के बजाय अक्लमंदी वाली बात यह है कि भाई आप पूरे अशरे ज़िलहिज्जा का एहतमाम करें। 8 ज़िलहिज्जा जब यहाँ पर होगा तो वहाँ पर 9 ज़िलहिज्जा होगा। तो ये कहो कि भाई 8 का भी रोज़ा रख लो, 9 का भी रोज़ा रख लो, बल्कि 1 ज़िलहिज्जा से रोज़े रखते जाओ, चूँकि पूरे अशरे की फजीलत साबित है। 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़े रखो ताकि इख्तलाफ से बच जाएँ, ये दावत देनी चाहिए। और अगर नहीं हो सकता है तो कम अज़ कम अपनी बात को इस अंदाज से पेश कर देना कि हमारी राय इसमें यह है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अपनी राय को ऐसे नहीं थोपना कि मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, इस तरह पेश करना, जबकि दलाइल ही नहीं है तुम्हारे पास। ना कुरान की कोई आयत है, ना हदीस कोई मौजूद है, ना किसी सहाबी का कौल मौजूद है, ना किबारे उलमा इकराम में से किसी का तहक़ीक़ी फ़तवा मौजूद है, बल्कि नौपैद बाद में होने वाली ये पैदावार कोरोना वायरस के ज़माने की या ज़ालिम हुक्मरानों के ज़माने की वो पैदावार लिखती जा रही है और उसके पीछे कोई तहक़ीक़ी दलाइल मौजूद नहीं, सिर्फ क़ियास है, सिर्फ क़ियास है, जुज़ियात पर क़ियास किया जा रहा है। इसलिए बेहतर यह है कि जुमहूर के मसलक को फॉलो किया जाए और हर मुल्क का मुसलमान अपने मुल्क के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, बल्कि पूरे अशरे ज़िलहिज्जा यानी 10 ज़िलहिज्जा का तो रोज़ा मना है, बाकी 1 से लेकर 9 तक की इबादत का एहतमाम करने की कोशिश करें।